सर बताएंगे आज किस उपलक्ष्य में ये सफाई अभियान का कार्यक्रम किया जा रहा है? दास बी आर नंकारी संयोजक संत नंकारी मंडल ब्रांच कठुआ। आप सभी को पता है कि जो नंकारी मिशन है एक आध्यात्मिक विचारधारा है, जिसका एक स्लोगन है कि एक जानो, एक मानो, एक हो जाओ। आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ रहता है। ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। अभी कठुआ में 22वां कैंप लगा था। थोड़ी देर पहले 11 तारीख को मडीन में ब्लड डोनेशन कैंप लगा। इसी तरह वृक्ष के पौधे लगाए जाते हैं जहाँ क्लीननेस का प्रोग्राम लेते हैं। और फरवरी महीने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल ये कार्य किए जाते हैं, सामाजिक कार्य किए जाते हैं। अभी पिछले साल आपको पता है कि बावलियाँ जो कठुआ की हैं वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 12 में उनकी सफाई की गई थी। उन्हें भी कवर की जा रही है। वहाँ भी जो नंकारी अनुयायी हैं वो सेवा में लगे हुए हैं। और जहाँ पर बाकी जो नहर की सफाई की जा रही है, एक ऐसा ध्यान है सतगुरु का कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन, उसके तहत ये सफाई की जा रही हैं। और हमारा ध्यान तो ये था कि जो ग्रीन पार्क है वहाँ से लेके शहीद भगत सिंह जो पार्क है वहाँ तक जो साइड में रास्ता है, पाथ है सैर करने के लिए, उसको सैर के योग्य बनाते हैं क्योंकि बहुत जड़ी चढ़ी थी। लेकिन डी साहब का ऐसा ही कुछ ध्यान बना कि इस नहर पे जहाँ पे खड़े हैं हम चबूतरे के नहर में, इसकी सफाई की जाए। और लगभग आज 400 जो हमारे अनुयायी हैं मिशन के वो सेवा में लगे हुए हैं। कुछ इधर लगे हैं, उधर बावली में लगे हैं, वार्ड नंबर 12 में, वार्ड नंबर 2 में। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारे जो अनुयायी हैं खुशी खुशी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि जब भी ऐसे आदेश आते हमें तो ये हमारे महात्मा, हमारे संत लोग ये बिल्कुल दिल लगा के सफाई करते हैं। इन्हें सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ऐसा नहीं है, आप सभी को पता ही है, आप हमारे साथ काफ़ी देर से जुड़े हैं। नंकारी मिशन को ऐसा फॉर्मेलिटी के तौर पे कार्य नहीं करते हैं, ग्राउंड लेवल पे ये सेवाएं करते हैं अपने सतगुरु को खुश करने के लिए, उनका हुक्म मानने के लिए। और आज भी आप देख रहे हैं किस तरह से ये छोटे बच्चे जो लगे, नौजवान लगे हैं, किस उत्साह के साथ, किस प्रेम के साथ ये सेवाएं कर रहे हैं। और हम ऐसा ही प्रार्थना करते हैं निरंकार प्रभु परमात्मा से कि ये सेवा की भावना हमेशा बनी रहे, मानवता की सेवा में हम हमेशा अग्रसर रहें, ये ताकि हमें सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बन सकें। संचालक क्षेत्र कठुआ संत नंकारी सेवा दल की सेवाएं निभा रहे हैं। आज का जो हमारा सेवा कार्य है ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर वर्ष सतगुरु माता सुरीक्षा जी महाराज के आदेश अनुसार जो भी निर्देश आते हैं उन्हीं के अनुसार ये सारे सेवादार भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग सब सेवाएं निभाते हैं। क्योंकि संत नंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है, इसके साथ साथ सामाजिक कार्य भी नंकारी मिशन बरसों बरसते कर रहा है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप है, आई कैंप है और सफाई अभियान है। अनेकों ऐसी सेवाएं हैं जो निरंकारी मिशन निभा रहा है। तो पिछले वर्ष से सतगुरु माता सुरीक्षा महाराज जी ने ऐसा आदेश किया, ये जो हमारे वाटर रिसोर्सेस हैं इनको साफ़ किया जाए। क्योंकि जल जो है, जल साफ़ होगा तो सब कुछ साफ़ है। इसके तहत लास्ट ईयर भी कठुआ ब्रांच के सेवादारों ने हमारे वार्ड नंबर 2 की बावलियाँ हैं, वार्ड नंबर 12 की है, उनकी सफाई की थी। और इस बार भी वो दोनों प्रोजेक्ट भी वहाँ भी सेवाएं चल रही हैं, सेवादार सेवाएं कर रहे हैं वार्ड नंबर 2 में, वार्ड नंबर 12 में। और इसके साथ साथ जैसे आदेश हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके अनुसार ये जो बड़ी नहर है जो अटली मोड़ के पास से निकलती है और इधर हमारे
राजबाग से होती हुई पंजाब को जाती है। इस नहर के किनारे जितना भी गंदा मटीरियल है उसको इकट्ठा कर रहे हैं और ये सेवादार महात्मा सुबह से 8 बजे से ये सेवाएं कर रहे हैं। सेवा करके मन को खुशी होती है क्योंकि गुरु के हुक्म की पालना होती है और जहाँ गुरु के हुक्म की पालना होती है वहाँ हमारी भक्ति शामिल होती है। तो जैसे दास ने पहले भी प्रार्थना की है, निरंकारी मिशन इस परमात्मा प्रभु की भक्ति के साथ साथ ये जो सेवाएं हैं, देश सेवा है, इसको भी प्राथमिकता देता है। तो आज उसी ध्यान को लेकर ये जो भक्त हैं, सेवादार हैं, भाई बहनें, बुजुर्ग सभी इस सेवा में शामिल हैं। सर किस तरह से देखते हैं कि निरंकारी मिशन जो है, क्या चमत्कार है उसमें कि उनके जो श्रद्धालु हैं, जो युवा हैं, वो सैकड़ों लाखों की तादाद में तत्पर रहते हैं सेवा में। कभी सफाई अभियान चलाया जाता है, कभी ब्लड डोनेशन और कभी आई कैंप लगाए जाते हैं। किस तरह से देखते हैं कि युवा जो है वो हर समय निष्पक्ष और निष्काम भाव से तत्पर रहता है सेवा के लिए? वो उसका एक ही कारण है, जब इस परमात्मा प्रभु का ज्ञान हो जाता है फिर समझ आ जाती है कि सारा विश्व अपना है, सारी दुनिया अपनी है और उसके पीछे जो पावर है ये सतगुरु की है। गुरु का हुक्म जो भी आ जाता है उसके हुक्म को पालना करने के लिए ये सब के अंदर श्रद्धा होती है, एक भक्ति भावना होती है। उस लगन के साथ ये मेरे गुरु का हुक्म है, अगर ब्लड देना है तब भी गुरु का हुक्म है, अगर सफाई करनी है तब भी गुरु का हुक्म है। जो गुरु का हुक्म आता है उसकी पालना करने के लिए ये तत्पर रहते हैं। नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, एक उत्साह होता है, एक लगन होती है, लगन के पीछे गुरु का आशीर्वाद है। तो आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी का ये हुक्म है, उस हुक्म की पालना करने के लिए भी अच्छे ध्यान से ये सारे उत्साहित तरीके से सेवाएं कर रहे हैं।